स्वागत है दोस्तों, आप सब लेके कौन ही ब्रांड वीडियो के अंदर में ये हमारे वन शॉट का थर्ड पार्ट होने वाला है। इससे पहले दो पार्ट और आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसके अंदर हमने कविता और कहानी को कंप्लीट कराए हुए बहुत ही सरल शब्दों में बहुत अच्छे से हमने बताया रखा है। एंड आज थर्ड पार्ट के अंदर में हम नाटक को कंप्लीट यहाँ पर बताने वाले हैं कि आखिर नाटक क्या होता है। नाटक फिल्मों जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे फिल्म देखे होंगे, उसमें जो मंच वगैरह में जाके यहाँ पर परफॉर्म करते हैं ना, वो नाटक होता है। वो किसी कैरेक्टर का यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, वो नाटक होता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है, मनोरंजन करता है काफी ज्यादा और कुछ सीख भी हमें सीखने को देता है। वो होता है नाटक। आज हम नाटक के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इसके रिलेटेड, वो सभी के सभी आज मैं आपको कराने वाला हूँ। इससे पहले हमने कविता और कहानी का भी कर रखा है, तो आप जाके जरूर से देख लेना। एंड देखो, मैं आपको बताऊँ नाटक के बारे में, तो देखो जो हमारा बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें अधिकतम यहाँ पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कविता और नाटक से। बहुत ही कम चांस होता है कहानी से, इससे मैंने पहले ही बता रखा है। बट इस बार कहानी से पूछे जाने का चांस है। एंड नाटक से भी यहाँ पास बहुत क्वेश्चन है। अभी 2026 में 3 क्वेश्चन नाटक से आपको देखने को मिला था, 3 क्वेश्चन आपको कविता से देखने को मिला था, एंड अब चांस है कहानी से देखने का। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं नाटक की, क्योंकि उन दो टॉपिक पे हमने पहले ही बात कर रखा है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं नाटक के बारे में। पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि नाटक होता क्या है। वैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा, एंड यहाँ पास फाइनल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। नाटक क्या होता है? नाटक वह साहित्य रचना है जिसे मंच पर अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पात्र, संवाद, कथनाक और दृश्य होते हैं। नाटक का जो मुख्य उद्देश्य दर्शकों को मनोरंजन करना और उन्हें संदेश देना होता है, कुछ सीख सिखाना होता है। इसमें प्रमुख पात्र जो होते हैं ना, सेम यहाँ पर कहानी की तरह है। यही सेम चीज, जो मतलब प्रमुख पात्र नहीं, सॉरी, प्रमुख जो तत्व है ना, वो सेम होते हैं। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तत्व जो है वो पूछा जाता है, एंड ये पीवाईक्यू में काफी बार रिपीट किया गया है। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ पास देख लेते हैं। इसमें भी उतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पास देखने को मिलने वाला है। तो चलो एक एक करके सारे यहाँ पास हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड स्क्रीनशॉट लेते चलिए जो टेलीग्राम नहीं चलाते, क्योंकि पीडीएफ हम टेलीग्राम में अपलोड कर देते हैं। जो चलाते हैं उनको मिल जाएगा, बट जो नहीं चलाते वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एक ही करके। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है नाटक किसे कहते हैं। इसके जो तत्व है वही बताना है। तत्व मैंने बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ नाटक क्या है। वैसे तत्व आप देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। नाटक क्या होता है? नाटक अभिनय के लिए लिखी गई एक रचना होती है, जिसमें पात्र और संवाद प्रमुख होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक नाटक ऐसी होती है ना, जो घटना वगैरह होती है उसे यहाँ पर प्रस्तुत करके मंच में दिखाया जाता है। जिससे पहले हमने कहानी पढ़ा था, कहानी में क्या है, बोल के या लिख के यहाँ पर बताई जाती है। कविता भी लिखी होती है, बट ये जो नाटक होता है ना, वो परफॉर्म किया जाता है। एक तरह से देखा जा सकता है इसे। और इसमें जो है नाटक में रोल प्ले करते हैं बहुत सारे कैरेक्टर्स का। तो वो चीजें इसे बहुत ही अच्छे से लिखा जाता है, जो पुरानी घटनाएं हुई होती है, या कुछ ऐसी चीजें जो कि सीख देने के लिए होती है, कुछ मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए होती है। इसमें जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं वो, और ये जो संवाद होता है, ये प्रमुख भूमिका निभाती है। साथ ही इसके तत्व की बात की जाए तो कथनाक होती है, पात्र होती है, संवाद होती है, मंच यहाँ पर जो होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ आप लिख सकते हो, इसे दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये 3 पॉइंट में आपको लिखना रहता है, क्योंकि 3 मार्क्स होता है। बट अगर आप 4 पॉइंट लिखते हो तो भी काफी अच्छी बात है। इससे ये ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बस जो अपना जो चेकर है ना, वो इंप्रेस होगा, और हमें इंप्रेस ही करना है भाई। मार्क्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। 3 मार्क्स कैसे भी करके ये तीनों टॉपिक से हमें लेने ही लेने हैं। तो अच्छे से हम स्टडी कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, जो कि 2026 में पूछा गया है। एंड मैं बता रहा हूँ 26 में जो पूछा गया है ना, उसके आने के बहुत ही कम चांस है, 10% ही चांस है उसके आने की। बट एक बार रीड कर लो, ताकि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आते हैं तो बन जाए। वैसे मैं आपको बताऊं कि ये जो नाटक, कहानी, कविता वगैरह होता है ना भाई, एक उसका इंट्रोडक्शन अगर आप पढ़ लेते हो ना, तो सारी चीजें एकदम कवर हो जाती है। क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही सारी चीज होती है, और जो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, उसमें सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है, अगर आप कुछ नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन आप याद कर लो, उसको लिख दोगे, फिर भी नंबर मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। 3 नंबर नहीं तो 2 नंबर आराम से मिलेंगे भाई। ठीक है, और मैं तो बोलूंगा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे ना, 3 में 3 नंबर भी मिल जाएगा। तो नहीं बनता है तो आप इतना ही कर लोगे तो भी चलेगा। बट भाई बहुत टाइम है अपने पास, तो आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। संकलन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता है। जैसे नाटक की कहानी स्पर्श करती है, दर्शकों को समझने में आसानी होती है, नाटक अधिक प्रभावशाली बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या है बोला है, इसमें जो संकलन है उसके बारे में आपको बताना है। संकलन का मतलब सिंपल सा है, इसमें हम प्रस्तुत करके दिखाते हैं, वही चीजें इसमें आ जाती है। एंड इसके बाद हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी यहाँ पर 2026 में पूछा गया है, अभी हाल ही में। तो ये क्वेश्चन था, नाटक लेखन में देश काल और अवतरण का महत्व। इससे पहले जो मैंने कहानी बताई हुई थी, उसमें मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन नाटक से आया हुआ है, देश काल और वातावरण का। एंड इस बार हाई चांस है, जो कहानी है ना उसमें से पूछा जा सकता है यही चीज, देश काल और वातावरण का। जरूर
से उसे एकदम अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड इसका आंसर ये हो जाएगा, यह नाटक को क्या है, वास्तविक रूप प्रदान करता है, समय व स्थान को स्पष्ट करता है, दृश्य को समझने में सहायता मिलती है, नाटक को जो प्रभाव है उसे बढ़ा देता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बात किया था कि देश काल का मतलब होता है जो स्थान वगैरह होता है, जो उस समय जो वातावरण था ना वो यहाँ पास आ जाता है। और ये मेन जो वातावरण है उसका मतलब ये होता है उस समय कैसे लोग रहते थे, कैसी भाषा यूज की जाती थी, कैसे कपड़े यूज किए जाते थे, वो वातावरण के अंदर में आ जाता है। बाकी देश काल के अंदर में स्थान वगैरह आ जाता है, जो स्थान था जो जगह था वो यहाँ पास आ जाता है, ठीक है। तो यही चीजें दोनों ही बहुत ज्यादा यहाँ पास महत्वपूर्ण रोल पैदा करता है। वैसे 26 में आए हैं तो ज्यादा आप डीप में मत जाओ, ये आप समझना था, मैंने समझा दिया बहुत ही इजी शब्दों में। एंड अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है, ये भी 2026 में पूछा गया था, जैसे मैं बताया 3 क्वेश्चन यहाँ पास आए हुए थे। नाटक लेखन में समय का महत्व, तो समय का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है नाटक में। देखो जब भी कोई नाटक करते हैं ना तो उसमें हम जब पुरानी घटनाओं को बताते हैं तो समय बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें हम क्या है, देश काल को बता देते हैं, किस स्थान में हुआ था, कि भाई ये इस जगह में हुआ था, वातावरण बता देते हैं कि उस समय में ऐसे लोग रहते थे, ऐसी बोली बोली जाती थी, ऐसे कपड़े पहने जाते थे। बट अगर हम समय नहीं बताएंगे ना कि भाई ये 19 का समय था, ये 80s का समय था, ये 20s का समय था, तब तक ये जो कहानी, ये जो नाटक वगैरह होता है ना, कोई भी चीज है, ठीक है, वो अधूरी रहती है। तो नाटक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समय, ठीक है। तो समय के बारे में बताना है, घटना का सही क्रम निर्धारित यही करता है, कब घटना हुई है वो बताता है, नाटक को स्पष्ट और व्यवस्थित करने का काम ये करता है, दर्शकों की जो रुचि है ना वो बताने का काम करता है। क्योंकि जब तक दर्शक को ये पता नहीं चलेगा ना कि भाई ये कौन सी घटना थी, कौन से सन का घटना था, उस समय लोग कैसे रहते थे, तब तक लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक नाटक बेहतरीन नहीं बन पाएगा, तब तक मनोरंजन नहीं हो पाएंगे, एंटरटेनमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवश्यक स्तर को जो है उसको रोचक बना देता है, विस्तार जो है उसको क्या है, रोकता है, ठीक है, सॉरी, अनावश्यक जो विचार है, विस्तार है उसे रोकने का काम करता है। मतलब कि ऐसा है ना, जब हम कोई नाटक या कहानी वगैरह जब करते हैं तो फ्लो में बहुत सारी चीजें हम दिखा देते हैं, बोल देते हैं, तो उस चीज को बचता है जो रियलिटी है, मतलब जो हो चुकी है, या जो चीज में सीख मिलती है, मनोरंजन मिलता है, वही चीजें यहाँ पर डाली जाती है, एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली जाती जिससे टाइम वेस्ट हो। तो ये चीजें रोकता है, जो अनावश्यक विस्तार है, ठीक है, विस्तार करने से रोकता है। वैसे मैं बोलूंगा आप भी इस चीज को फॉलो कीजिए, अपने जो आंसर लिखते हैं उसमें जो वर्ड लिमिट दिया होता है ना, आप उसका फॉलो कीजिए। एंड इससे ज्यादा विस्तार ना करना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम बहुत ज्यादा लिख देते हैं, दूसरे को जो क्वेश्चन होता है ना उसमें ज्यादा यहाँ पास प्रॉब्लम आती है, उसमें टाइम कमी हो जाती है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, विस्तार आपको ज्यादा नहीं करना है, जो पूछे आपको टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पास पॉइंट में दिया है, 3 नंबर है, 3 पॉइंट लिखोगे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और ये मैं गारंटी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो वर्ड मैंने जो शब्द जो की पॉइंट एड किया ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप आराम से इस चीज को लिख सकते हो। इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक नाटककार के लिए समय का क्या महत्व है। यही चीजें था, इसमें हमने नाटक के बारे में समय बोला था, अब नाटककार के लिए समय देख लेते हैं। समय के अनुसार घटनाओं का क्रम तय होना जरूरी है, समय के अनुसार ही जो नाटक है वो नाटककार है वो नाटक में प्रस्तुति करेगा, अपना रोल पैदा करेगा यहाँ पास। इससे नाटक संचित और प्रभावशाली बनता है, दर्शकों की रुचि जो है वो बनी रहती है, कनेक्शन बना रहता है, प्रस्तुति बेहतर रहती है। ये चीजें आप लिख सकते हो, और इतना इजी है ना भाई कि आप आराम से लिख सकते हो, एकदम समझ सकते हो। एंड अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक लेखन में शब्द की भूमिका पर प्रकाश डालना है। आप जो शब्द है इसमें नाटक के बारे में बताने इससे पहले हमें कहानी और कविता में भी देखा था यही चीजें, अब हम नाटक में भी देख लेते हैं। शब्द संवाद को प्रभावशील जो है बनाती है, भाव को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, पात्रों के स्वभाव को दर्शाते हैं, नाटक को जीवंत बनाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड पढ़ने से समझ आ जाता है क्या लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नाटक लेखन में संवाद तत्व विशेषता यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो संवाद जो तत्व है इसके बहुत सारे तत्व है, जैसे कि मैंने बताया था संवाद वगैरह है, यहाँ पर अपना क्या है, पात्र वगैरह हो गए, ठीक है, और अपना जो भाव वगैरह है, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तत्व तो आपको याद करना ही करना है, नाटक हो, कविता हो या कहानी हो, तीनों का जो तत्व है वो आपको याद करना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हम लिख सकते हैं, संवाद सरल और स्पष्ट होना चाहिए, पात्र के अनुसार होना चाहिए, कहानी को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, प्रभावशाली और रोचक होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाटक में संवाद योजना का महत्व यहाँ पर बताना है। संवाद योजना का मतलब ये होता है कि आगे क्या चीजें बोलनी चाहिए, आगे क्या चीजें दिखानी चाहिए, वो योजना बनाई जाती है, वो प्लान बनाई जाती है, वो यहाँ पास आ जाती है। संवाद योजना कहानी का विकास होता है, पात्रों का जो स्वरूप है स्पष्ट होता है, नाटक में रोचकता बनी रहती है, दर्शकों का ध्यान जो है आकर्षित होती है, लास्ट में जो सस्पेंस छोड़ा जाता है ना भाई, ठीक है, इसके बाद क्या होने वाली है, वो चीजें यहाँ पर रोल पैदा करती है। ये चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्लान होता है जो कि जो पाठक है या जो देखने वाले हैं, ठीक है, जो भी दर्शक है, उनके मन में रोचक जो पैदा करती है ना, जो कि एक तरह से
क्या बोलते हैं, एक तरह सस्पेंस जो है, ठीक है, वो चीज़ पैदा करती है ना, वो यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छा से इन लोग करते हैं। तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन नाटक का। एंड इसके बाद यहाँ पास हमारा जो सेक्शन ए और बी था वो कंप्लीट हो चुका है। एंड सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं एक-एक करके सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। इसके बाद जो हमारा जो बचता है ना, वो पुस्तक वाला पार्ट बचता है, मतलब आंसर क्वेश्चन बचता है, जो कि यहाँ पास मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा 1 मिनट मैं टाइम लेके बता देता हूँ। यहाँ पास हमने क्या-क्या कंप्लीट कर लिए हैं, हमने कंप्लीट कर लिया है ये सेक्शन ए का जो पठित काव्यांश था, सॉरी अपठित काव्यांश था, अपठित जो गद्यांश था, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ हमने कहानी, कविता, नाटक कंप्लीट कर लिया, जो हमने फीचर आलेख था वो कंप्लीट कर लिया, जो पत्रकारिता लेखन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है काफ़ी लोगों को, वो हमने कंप्लीट कर लिया, जो पत्र है वो हमने कंप्लीट कर लिया, निबंध भी हमने कंप्लीट कर लिया, और जहाँ तक देखा जाए तो हमने यहाँ पास लगभग 40 से 50% जो पार्ट है, मेन पार्ट वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अब बचता है जो कि हाई वेटेज है, मतलब कि यहाँ पास 40% है, 60% जो पार्ट है वो अपना ये वाला पार्ट है, जिसमें हमें पाठ्य पुस्तक का पढ़ना है, पुस्तक के बारे में पढ़ना है। हमारे यहाँ 3 पुस्तक है, जिसमें से 1 पुस्तक हमने कंप्लीट कर लिया। बोलेंगे भाई 1 पुस्तक हमने कंप्लीट कर लिया? हाँ जी भाई, 1 पुस्तक के अंदर ये कहानी, कविता, समाचार ये जो है ना, वो आता है जिसे बहुत ही कम पढ़ाया जाता है। वो अभिव्यक्ति माध्यम वगैरह नाम का है। वैसे इसका हम बाद में और एक वन शॉट करेंगे रिवीजन क्लास में, वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। बाकी हमारा जो आरो और वितान है उसे हम अगली वीडियो में कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पास हमारा जो डे 4 है वो यहाँ पास कंप्लीट होता है। एंड डे 4 के अंदर में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट की है। एंड आई थिंक हमने यहाँ पास 30 प्लस मार्क्स के आंसर क्वेश्चन शायद चीज़ कंप्लीट कर लिए। बहुत ही ईज़ी शब्दों में मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि हमारे 30 प्लस मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब जो बचते हैं ना भाई बाकी के मार्क्स, उनकी बारी है, एंड उसमें भी फोड़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगला कौन सा वीडियो, कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो जरूर से बता दें कमेंट करके। एंड क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक है, वितान को मैंने पहले बता रखा है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, मैंने वो बोर्ड एग्जाम के लेवल पे आके बताया हुआ था। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो बोर्ड पैटर्न है वो क्या होता है, एक-एक ईयर छोड़ के बताते हैं, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ रखे हैं जो कि री एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे वो कर लेते हो तो इनफ है, 12 मार्क्स आराम से मिल जाएँगे। बट 1 नंबर के लिए काफ़ी लोगों को डाउट आ रहा था, तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। बाकी आपको ये तीनों टॉपिक में से कौन-सा पहले टॉपिक चाहिए वो ज़रूर से बता देना। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एंड 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलता है नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।